Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से। देखिए बच्चों क्वेश्चन को, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 and 7 multiply by 6 multiply by 5 multiply by 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 plus 5 are composite numbers। ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करते हैं। देखो हमने सोल्यूशन में कुछ चीज लिख रखी है, इससे वीडियो आपका ज्यादा समय न ले तो हम कुछ चीज बच्चों नोट इसीलिए कर देते हैं। वी नो दैट प्राइम नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। ये हमें पहले से पता है, हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया था, कंपोजिट नंबर भी समझाए थे जिनमें 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं बच्चों, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। ठीक है ना बच्चों, एंड द नंबर इटसेल्फ, और उसको छोड़कर। अगर कम से कम एटलीस्ट 2 फैक्टर्स हैं किसी नंबर में तो वो कंपोजिट नंबर बोला जाता है। टी एंड सी अप्लाई क्या है, 1 को हटा दीजिएगा और जो नंबर है इटसेल्फ उसको हटा दीजिएगा। इन दोनों को छोड़ करके अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर हैं तो वो आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। और प्राइम नंबर्स की बच्चों क्या पहचान है कि अगर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स 1 है, ठीक है ना, यानी कि उसमें केवल 1 फैक्टर है और स्वयं का फैक्टर है, ठीक है बच्चों, स्वयं से डिवाइड हो जाता है तो वो आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए वी कैन टेक फर्स्ट वाला पार्ट 7, 11, 13 प्लस 13, ये वाला पार्ट हम पहले ले रहे हैं। चेक करते हैं बच्चों कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। तो चलिए चेक करते हैं बच्चों। हमने ये पार्ट यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट वाला। अब हम इसको थोड़ा सा बच्चों सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये प्लस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है तो 13 दोनों में कॉमन है बच्चों। तो 13 को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर मेरे पास कितना बचेगा बच्चों, 7 मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 13 तो बाहर आ गया तो 1 रह गया, और प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ भी 1 बचा बच्चों। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया मेरे पास 13, और अंदर कितना बचा मेरे पास 11 का 7 में मल्टीप्लाई किया 77, 77 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 77 ही आ जाएगा, और प्लस बच्चों ये 1 है। अब टोटल हमारे पास बच्चों कितना आ गया, तो टोटल हमारे पास आ गया यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, 13 तो ये हमारे पास है ही, और मल्टीप्लाई बाई 77 और 1 कितना हो गया 78। तो इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है और न करें तो भी ठीक है। हम सीधे सीधे इसी के फैक्टर कर दें, हम बच्चों इनके मल्टीप्लाई करें फिर फैक्टर करें तो ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम इस 70 के हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि ये आपका कंपोजिट नंबर है या नहीं। तो अभी अभी हमें 2 फैक्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो ये तो पता ही चल गया ये कंपोजिट है, लेकिन फिर भी बच्चों हम इस 78 के यहाँ पे क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है ना, तो 78 के फैक्टर हम यहाँ पे कर लें बच्चों। तो देखो 2 से कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 18 हो गया, 2 9 जा 18, फिर 3 से हमने कट किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से कट किया, 13 1 जा 13। तो कितने फैक्टर आ गए बच्चों मेरे पास, एक तो ये 13 हो गया, उसके अलावा 78 के हमने फैक्टर किए तो 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। ठीक है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है बच्चों। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स आ गए, तो क्या है, ये कितने आ गए फैक्टर्स, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, हैविंग मोर देन having 2 or more than 2 factors बच्चों, having 2 or more than 2 factors, more than 2 factors, ये हमारा रूल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 है या 2 से अधिक भी है, बात एक ही है। तो इसलिए बच्चों ये कैसा हो गया, ठीक है ना, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमने ये आंसर निकाल लिया कि ये मेरा कंपोजिट नंबर है, सॉल्व हो गया। अब इसके बाद सेकंड पार्ट इसका क्या है बच्चों, तो सेकंड पार्ट इसका है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखिए सेकंड पार्ट मेरा क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, ये है 5। ठीक है, तो
तो ये है मेरे पास। तो इसको हम नोट डाउन कर रहे हैं बच्चों, और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट मेरे पास है 7 से स्टार्ट हुआ था सेकंड पार्ट इसका बच्चों, और ये हमारा है बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट था मेरा। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास बच्चों है 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस 5। ये हमारा है सेकंड पार्ट। चलिए बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें 5 हमारा एटलीस्ट कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो बच्चों 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और 1 लिखें या ना लिखें, और प्लस यहाँ पे बच्चों 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया मेरे पास, तो ये मेरे पास आ गया। इनका मल्टीप्लाई करें, 5 तो ये है ही मेरे पास बच्चों, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7 6 4 3 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1008। ठीक है ना, और प्लस ये 1 है, तो टोटल कितना आ गया 5, और इनटू बच्चों इसको ऐड करेंगे 1 को तो 1009 आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है हैविंग, इसका मतलब क्या है ये बच्चों, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ हैविंग 2 फैक्टर्स, हैविंग 2 फैक्टर्स। ठीक है ना, इसमें हमने ना तो 1 को शामिल किया है बच्चों, इंक्लूड किया है, और न ही नंबर इटसेल्फ को इंक्लूड किया है। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आ गए। 2 या मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो वो हमारा कैसा होता है कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5। ठीक है बच्चों, ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे, इज ए कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से बच्चों हमने चेक किया, तो ये पता चला हमें कि जो दोनों ही नंबर दिए थे, ठीक है ना, ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। एक्सप्लेन बाई, क्यों एक्सप्लेन भी करना था, तो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हमने लिख दिया हैविंग 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। यहाँ पर भी आपके 2 फैक्टर्स आ गए, ठीक है ना, तो ये भी आपका मोर देन 2 आ जाते तो भी वो आपका कंपोजिट नंबर बोला जाता। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।